हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। अरेका पाम एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये प्लांट हर प्लांट लवर की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। यह प्लांट देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि इसकी खूबसूरती की वजह से ही इस प्लांट का यूज़ लैंडस्केपिंग में, होटल्स की लॉबी में, ऑफिसेस में, शॉप्स में, शॉपिंग मॉल्स में और घरों में तो यह मिलता ही है। इस प्लांट को हम हर जगह कॉमनली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्लांट की कंप्लीट केयर की पूरी जानकारी दूंगी। अरेका पाम प्लांट केयर की कंप्लीट केयर को मैंने टोटल 10 पॉइंट्स में डिवाइड करा है और हर पॉइंट को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मैंने इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में हम फर्स्ट 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो हर पॉइंट इस प्लांट की केयर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर 1 पे हम बताते हैं कि हमने इस प्लांट की प्लेसमेंट कहाँ करनी है। अरेका पाम एक इंडोर प्लांट के नाम से जाना जाता है और मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि इंडोर प्लांट्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपने प्लांट्स को ले जाके कमरे के किसी अंधेरे कोने में रख दिया। इंडोर प्लांट्स वो होते हैं जिनको सेमी शेड पसंद है, जिनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद, यानी कि इनको ब्राइट लाइट तो पसंद है लेकिन ये सूरज की तेज धूप बिल्कुल नहीं पसंद करते, ना ये प्लांट्स झेल सकते हैं, क्योंकि अगर इनको हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इनमें सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम अपने अरेका पाम को आउटडोर में रखते हैं तो हमने ऐसी जगह रखनी है जहां उसको सूरज की धूप छन कर मिले, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिले। और अगर डायरेक्ट मिल भी रही है तो वो लगभग सुबह की कुछ घंटों की धूप हो, 12 बजे से पहले की, क्योंकि 12 बजे के बाद की धूप उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर इंडोर में रख रहे हैं तो इंडोर में हमने अपने प्लांट को ऐसी जगह रखनी है जैसे किसी विंडो या किसी डोर के पास रखना है जहां उसको छन कर कुछ घंटों की धूप जरूर मिले। और प्लस उसको, इस प्लांट को वेंटिलेशन बहुत पसंद है, फ्रेश एयर बहुत पसंद है, तो ओपन विंडो या डोर के पास रखना है जहां इस प्लांट को फ्रेश एयर मिले। क्योंकि लंबे समय तक अगर हम प्लांट को बिल्कुल इंडोर में या ऐसी जगह रखते हैं जहां उसको ब्राइट लाइट नहीं मिल रही तो हमारा प्लांट या तो ग्रो नहीं करेगा या डेफिनेटली कुछ समय के बाद वो मर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हरा भरा रहे, हेल्दी रहे, तो उसके लिए आपको उसको कुछ घंटों की इनडायरेक्ट सनलाइट जरूर देनी है। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस प्लांट की वैरायटीज़ के बारे में, वेरिएशंस के बारे में। इस प्लांट में एक तो ड्वार्फ वेरिएशन आती है जिसकी हाइट लगभग 2 से 3 फीट के बीच में होती है, और इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी वैरायटी आती है वो जो टॉल वाली वैरायटी आती है। और जो इसमें जो टॉल वाली वैरायटी है, जो लंबी वैरायटी है, इसमें डिपेंड करता है कि हम इस प्लांट को कहाँ लगाते हैं, उसके हिसाब से इसकी हाइट बढ़ती है। अगर हम इसको छोटे पॉट में लगाते हैं तो ये लगभग हमारा ये प्लांट 4 से 5 फीट की हाइट में ग्रो कर जाता है, और अगर आप किसी बड़े पॉट में लगाते हैं इसको तो लगभग 10-12 फीट की हाइट ये प्लांट खींच लेता है। लेकिन अगर हम अपने इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो ये प्लांट लगभग 20 से 25 फुट की हाइट तक ग्रो कर सकता है। तो आप अपने प्लांट में कितनी ग्रोथ चाहते हैं, ये आपके पॉट साइज पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि इस प्लांट के लिए रिक्वायर्ड सुटेबल टेम्परेचर क्या है। तो समर सीजन में ये प्लांट 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक बहुत अच्छे से बियर कर लेता है, और इसी तरह विंटर्स में 10 डिग्री तक ये प्लांट बहुत अच्छे से बियर कर लेता है। लेकिन अगर हमारे एरिया का टेम्परेचर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इससे ऊपर या नीचे जाता है तो समय है कि हम अपने प्लांट को ऐसी जगह रख दें ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर हम इसको इसकी नीड के अकॉर्डिंग दे सकें, ताकि हमारा प्लांट स्ट्रेस में ना आए। जैसे कि समर्स में अगर हमारे एरिया का टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर चला गया है तो हम इसको थोड़ा सा प्लांट्स के साथ ग्रुपिंग में रख दें, या ऐसी जगह रख दें जहाँ इसके ऊपर ग्रीन नेट हो, या ठंडी जगह रख दें कि जो समर सीजन की जो एक्सेसिव हीट होती है वो हमारे प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए। और इसी तरह विंटर्स में जब ये हमारे एरिया का टेम्परेचर 10 डिग्री से कम जाता है तो उस समय हमें अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है कि जहां इसको ठंडी हवा ना लगे, उसके ऊपर ओस ना पड़े, उसको कवर्ड एरिया में रख दें जहाँ पे थोड़ी सी इसको वार्मथ मिले। तो इस तरीके से अगर हम अपने प्लांट्स की प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमारा प्लांट स्ट्रेस से बच जाता है और हमारा प्लांट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में मरता नहीं है। टेम्परेचर के अलावा इस प्लांट के लिए एक फैक्टर और ज़रूरी है कि इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जो ह्यूमिड एरिया हैं जैसे साउथ इंडिया के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे अगर हम अरेका पाम देखते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है। तो अगर हम ड्राई एरिया में रहते हैं तो हमने
हमने अपने प्लांट को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर भी देना है। वो हम कैसे दे सकते हैं कि इस प्लांट को हम ग्रुप में रखें, क्योंकि जब हम प्लांट्स को ग्रुप में रखते हैं तो उनमें ह्यूमिडिटी लेवल बना रहता है। इसके साथ साथ जब भी हम अपने प्लांट को वाटरिंग करते हैं तो हमने उसको अच्छे से शॉवर करना है और उसमें रेगुलर हमने अपने प्लांट्स की लीव्स पे मिस्टिंग करते रहना है, ताकि जो हमारे अरेका पाम का ह्यूमिडिटी लेवल बना रहे। तो ये कुछ पॉइंट है, अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि हमारे इस प्लांट का सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। तो इस प्लांट का सॉइल मिक्स, जैसे कि हम बाकी प्लांट्स के लिए हम बनाते हैं वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स, तो इस प्लांट को भी वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स पसंद है। वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो पानी है अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए और हमारे जो पाम की जो रूट्स गले नहीं। तो इस प्लांट के सॉइल मिक्स जो मेजर पार्ट हम लेते हैं वो गार्डन सॉइल का लेते हैं। गार्डन सॉइल के साथ फर्टिलाइज़र के लिए हमने इसमें काऊ डंग कंपोस्ट डालना है, और काऊ डंग कंपोस्ट के साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा हमने क्ले सॉइल भी ज़रूर डालना है, चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं। और चिकनी मिट्टी हमें मोस्टली, जैसे जब हम नर्सरी से अपना प्लांट लेके आते हैं तो वो प्लांट जो लगा हुआ होता है वो चिकनी मिट्टी में ही होता है। तो जो चिकनी मिट्टी का जो पार्ट है वो हमें उसी पार्ट में से, जो नर्सरी से लाए हुए प्लांट के जो पार्ट में से ही मिल जाता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा इसको वेल ड्रेन बनाने के लिए और मॉइस्चर रिच बनाने के लिए हम इसमें कोकोपिट और रिवर सैंड भी डाल सकते हैं, लेकिन कोकोपिट और रिवर सैंड हमने इस प्लांट में बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं इस प्लांट की हाइट ज़्यादा होती है। अगर इसका जो सॉइल मिक्स बहुत ज़्यादा पोरस होगा, सॉइल मिक्स रूट्स को जकड़ेगा नहीं और उसकी वजह से हमारे प्लांट में डिसबैलेंसिंग हो सकती है, प्लांट हमारा टेढ़ा हो सकता है या गिर सकता है। तो इसीलिए हम इस प्लांट में थोड़ा सा क्ले सॉइल भी डालते हैं, ताकि जो क्ले सॉइल है वो इस प्लांट की रूट्स को बाउंड करके रखे। और सॉइल मिक्स बनाते समय अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा हम कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, ताकि हमारे रूट्स में इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरीके से हम एक अच्छा सा सॉइल मिक्स अपने प्लांट के लिए तैयार कर सकते हैं। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस प्लांट केयर में आता है वो आता है वाटरिंग का, क्योंकि ये प्लांट जो सबसे मेजरली जिस प्रॉब्लम को फेस करता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी स्ट्रेस में आता है, वो है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। और जैसे ये प्लांट स्ट्रेस में आता है तो उसका सिम्टम ये है कि यह प्लांट के जो टिप्स हैं वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब भी आप देखें कि आपका अरेका पाम की टिप्स अगर ब्राउन हो रही हैं तो इसका मतलब आपका प्लांट स्ट्रेस में है, और उस स्ट्रेस की वजह दो हो सकती हैं, या तो प्लांट ओवर वाटरिंग फेस कर रहा है या अंडर वाटरिंग फेस कर रहा है। तो इसलिए हमने, हालांकि प्लांट ये हमारा मॉइस्चर लविंग है, लेकिन हमने इस प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ओवर वाटरिंग ना हो इसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये प्लांट अंडर वाटर भी नहीं रहना चाहिए। और जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे प्लांट की अपर लेयर सूख रही है, हमने इमीडिएटली अपने प्लांट को वाटरिंग कर देनी है। और वाटरिंग हमने इस तरीके से करनी है कि ताकि जो हमारे प्लांट्स की पूरा रूट्स तक पानी अच्छे से जाए और पानी ड्रेन आउट होकर हमें निकलता हुआ दिखे। ऐसा हम इसलिए करते हैं, इस प्लांट्स की रूट बहुत नीचे तक होती हैं, तो अगर हम अपने प्लांट को हेल्दी देखना चाहते हैं तो जो पानी है वो रूट्स के नीचे तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हमने अपने प्लांट में जो वाटरिंग करनी है वो काफ़ी अच्छे से करनी है। तो फ्रेंड्स, अरेका पाम प्लांट केयर के फर्स्ट 5 पॉइंट मैंने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो नेक्स्ट 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। तो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।